तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है सोनू जी 01 के ब्लॉग में। तो मेरा आज मम्मी पी रही है कॉफी। भाई मैं पी नहीं रही हूँ, इसके लिए बैठी हूँ। इसने कॉफी बनवाई है, अक्षय ने बनाई है कोल्ड कॉफी। देखो भाई, तो लिए बैठी हूँ मैं इसके लिए कॉफी। तो भाई एक मेरी महतारी है, जब पूल नहीं आया था तब तक आई थी दिन में 2 बार नहाना चाहिए, और जब पूल आ गया तो मैंने कहा दिन में 1 बार नहाना चाहिए, है ना। और एक है अक्षी, रात के 5 बजे तक जागेगी और रात अभी 1 बजे तक सोगी हो। बकवास करने लग रहा है इसमें। एक बजे तक सोगी। और एक अक्षय बना तो दिखा ले। एक अक्षय बनाओगा तो बढ़िया चीज, है ना, पर काम करेगा पिटने लायक के, पिटने के। तू पिटने का नहीं कर रहा। और पावजी है, पावजी और मैं पूरे घर में समझदार। अच्छा, मतलब इसका मतलब हम ही है बैल बुद्धि, तुम दोनों समझदार हो। कौन कह रहा? हैं? कौन कह रहा? तो तेरा कहने का मतलब यही है भाई, हम में समझदारी नहीं, तेरे में तेरे पापा में समझदारी है। अपनी कॉफी पी ले ठंडी ठंडी, यानी पिट जाएगा तू मेरे से, ठीक है। मैं नहाने दो ना प्लीज। नहा तो नहा ली, 2 टाइम नहा, सुबह शाम, सारे दिन थोड़े पूल में कूदा रहेगा तू। हमारे बीमार हो गया फिर डॉक्टर के लेकर भागूंगी तुझे। मम्मा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब कोई नई चीज आए ना उसमें चोट पड़ो। भाई देख लो, नंगा बैठा है लोअर में, नहाने के लिए तैयार है। स्विमिंग पूल के आ गया, इसने हद कर रखी। इसका काम यो है कि जब से स्विमिंग पूल आया है, जब से इसका नहाना है बस। रात नीरीवारी नहा कर लिकड़ा उसमें से, और फिर बाहर से खाना मंगाया, खाना खाया, और सुबह उठते ही फिर नहा लिया, ठीक है। और अब फिर पानी भर के उसमें उसका वो पानी निकाल कर दोबारा पानी भरा है, अब फिर नहाने की तैयारी इसकी। तो ये बीमार हो गया भाई। तो ये बताओ कि डॉक्टर का मैं लिए फिरूंगी इसको इधर उधर इधर उधर। मेरे सब्सक्राइबर हाँ भाई, बोल बोल, क्या बोलना चाहते हो आप, बोलो। मेरे सब्सक्राइबर मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे डॉक्टर के लेके चल जाएंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, देख लूंगी। तो डॉक्टर के जाने का काम ही क्यों करा है फिर? उतना ही ना, हम मानते हैं तेरे पापा ने तेरी मर्जी पूरी कर दी, तेरी बात पूरी कर दी, ला के दे दिया तुझे, तू नहा ले। पर नू थोड़ा क्या दी तेरे पापा ने, तू सारे दिन उसमें डूबिए। मम्मा आपको पता मैं क्या हूँ? मैं शक्तिमान हूँ। तू कैसा गुजर है? ना ठंडी लगती ना गर्मी लगती, अच्छा, बुखार भी नहीं होता मुझे। बस चुप रहो, चुप रहो, कभी कर जा। और भाई लोग सुनो, कोई मुझे नजर नहीं लगा देगा। दिमाग से तो बुखार ही नहीं होता। देख लो भाई, कितना बोल रहा है यो, वाकई में चबरक सा। चल इसे पी के और आराम कर, अब जरा फिर पढ़ाई कर ले। पढ़ाई करेगा अच्छा बच्चा बनेगा रे, ऐसा नहीं ये सारे दिन नहीं नहाया करते, उसमें पूल आ गया, ये बात सही है। मुझे तो फिर बढ़िया पूल में भाई धोखा फिर बढ़ गया, ऐसा मैंने मना तो करी थी। अरे मैंने तो तुझे मना करी थी। मौका चप्पल नहीं है। दुकान लगा किसने कही थी दुकान ना सॉरी है? सॉरी। जब तू एक बार नहा लेगा तो दोबारा क्यों नहाए? बीमार पड़ेगा क्या? हेलो मेरे भाई लोग। फंस जा। देख लो भाई, देख लो क्या उत्पन्न दिखा रहा है। ओ टूट गई बाल्टी, परेश करूं मैं वहां? भाई इतना ऊत मैंने देखा हो, मैं तो रुको जरा, पर इतने भी सबर करो। ओ मगर लिकट जाए इसमें से। फंस गया, निकलूंगा कहाँ था? फंस गया, बता भाई है मुझे बात। ओ कसाई खड़ो, लिकट इसमें से आराम से लिकट। निकलूंगा कैसे? बस ले जाओ। हाँ बड़े बता, लिकट दे जल्दी, टूट जाएगी। निकल ही नहीं। अरे हम मैं तो देख लो फकीर पीठ आदमी घूम हैं, रहा। चोला लेके चल पड़ेंगे। टांग नो कह रहा टांग फंस गई, टांग तो तेरी बाहर है, सिर फंस गया है। लिकट बेटा, लिकट जा, टूट जाओगी। देखो कपड़े रखे जा इसमें।
ज्यादा मत नहीं तरावे। लिकट जा चल जल्दी। सच्ची में हाँ, बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा। ए वो डंडा ले उठा के देखियो तब लिकड़ा। वो मेरा पैर। आई आई मेरा पैर गया। लिकट जल्दी इसमें से। लिकट हमारी निकाल दे एक बार। देख तू तब लिकड़ा। मम्मा नहीं जा रहा। लिकट जल्दी लिकट जल्दी। नहीं जा रहा सच्ची में। जल्दी लिकट। फंस गया तू फंस गए। अरे मैंने गाड़ी मंगा लिकट जा। अरे वो फंस गया काट दो सर। अब फंस कहाँ से गया आयो? ऊपर तक फंस गया। पकड़ो। ऊपर से कहाँ हाथ लगा लायो। लिकट जल्दी बेटा टूट जा। हाथ थोड़ी लगाओ जब फंसेगा उसमें काट इसे। आ तो काट दो। मैं कैसे काट दूं? लो डांग पकड़ो। तू इसमें क्या ऐसी करवान खतर बड़ा था। इतना ठड़ा बच्चा मेरे को लिखड़ा इसमें तो। पकड़ियो। हाँ ठाड़ा। ए पकड़ लो। पैर पकड़ के खींच दूं। हाँ ठीक तो। ये तो बाल्टी को खींच ओ के मेरे बाल। आई मैं तो कह रही बेटा चोट लग जाएगी लिकट जा आराम से। आराम से कैसे निकलो यार मेरे भाई में लग जा रहा। मारियो इसमें चाटा खींच के। ओ चल मैं तेरी वीडियो बना रही दिखा दूंगी देख उसमें व्लॉग में। जब निकला नहीं जा रहा कहाँ तक करो। ये असलियत होगी क्या? इसमें भी कोई वो है। चल खड़ा हो, ये एक बार खड़ा हो, बाहर को निकल। निकला नहीं जा रहा। ओ भाई मुझे कपड़े रखना है इसमें प्रेस सच्ची के ये। में। इसका सांग सूंग देख कर भाई मैं तो अपना किचन में आ गई। और किचन में बनानी थी मुझे आज एक अच्छी सी रेसिपी क्या थी भाई? सैलेड था और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरे हस्बैंड को भी। यहाँ मैंने काट लिए थे खीरे टमाटर और प्याज क्या थी, जोन सी भी प्याज उठाऊँ वही ख़राब निकला भाई। बाहर से तो इतनी सोनी प्याज और अंदर से पता नहीं क्या निकला उनमें, गली वही निकला थी भाई। फिर दूसरी ली और दूसरी धो कर छिलके और अच्छे से बारीक बारीक उसे भी काट लिया। उधर धर रखा था मैंने गैस पर दूध गर्म होना, क्योंकि भाई सुबह से ऐसे ही किचपिच में रहती हूँ सारे दिन। देवांश मेरे से ऐसे ही कराता रहता है, मेरे है लड़ता रहता है और जी तंग करता रहता है भाई बहुत ज़्यादा। तो जितना ये तंग करा है उतना ही मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं बोली मगर मैं तो जा रही खाना बनाना है। तो यहाँ मैंने खीरे भी काट लिए, टमाटर भी, हरी मिर्च और प्याज। इन सबको काटने के बाद मैंने बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें मिला दिया। क्योंकि यो ना मैं सच बताती हूँ कि जब हम अपने घर रहते थे मेरे पापा बहुत शौक से खाते हैं इन चीज़ों को। तो मेरे पापा खाते थे, हमें भी उसी चीज़ का शौक़ है भाई। तो यहाँ मैं नींबू काट लेती हूँ और उसके बीज भी निकाल लूँगी भाई, ताकि कोई बीज ना आवे। और उधर मेरा ध्यान वहाँ भी था क्योंकि मेरा दूध उबाल हुआ रहा था। बोलते हैं ना कि औरत की 4 निगाहें होती हैं, एक दूध पे थी, एक देवांश पे थी, एक मेरा सैलेड बनाने पर, दूसरा चौथा ध्यान था मेरा भाई मुझे खाना भी बनाना है। तो यहाँ रखी थी मेरी दाल, क्योंकि भाई मैंने अभी बनाई थी, 3 बजे खाना खाया था बच्चों ने। तो ये दाल रखी हुई थी, मैंने सोचा आज मैं पापा वाला काम अच्छे से ट्राई करती हूँ जो पापा खाते हैं। तो मैंने सारा ऐसे ही काट लिए थे, टमाटर प्याज खीरा सब कुछ। और उधर मैंने आटा बना लिया, आटे में भी मैंने लगा दिया धनिया, हरा धनिया लगा कर आटे में। और रोटी इतनी अच्छी आती है भाई, इतना अच्छा स्वाद आता है बहुत अच्छा। तो यहाँ मैंने इसमें नींबू नहीं लगाया था अभी और ना नमक लगाया था, क्योंकि जब ये खाएंगे जब ही लगाऊंगी, नहीं तो फिर जो नींबू नमक डाल देती ना उसमें तो पानी छोड़ जाता। मैंने उसमें हरी मिर्च भी काट रखी थी, ज़्यादा तीखी तो इसलिए नहीं करी क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते फिर। अब मेरी तैयारी थी रोटियां बनाने की, और गर्मियों में रोटी बनाना एक महाभारत काम होता है भाई। जब गर्मी हो जाए मैंने तो कमरे में चलवाई एसी, सारा घर करवाया ठंडा और रोटी बनाने की कर दी तैयार। एक रोटी बना के तवे पर डाल ली और दूसरी बनाई और बच्चों को लगाई आवाज़ कि जल्दी जल्दी भाई खाना खा लो, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज हो रहा है मौसम ख़राब ऐसा हो रहा, आंधी आने वाली। रोज़ की इस मौसम का ऐसा काम है कि बारिश पड़ावे या ना पड़ावे, लेकिन आंधी से सारा घर तो सड़ा दे भाई। रोज़ की झाड़ू पोछा, रोज़ की झाड़ा पोछी करनी पड़े। तो मैं पहले बोली कि अपने पापा को खाना दे दो। एक चूल्हे पे मैंने रोटी सेकी और एक चूल्हे पे तवा रख के रोटी बनानी स्टार्ट करी भाई, इसीलिए क्योंकि जल्दी जल्दी काम निमट जा मेरा और सारे खा पी के अपना निमट ले, फिर मैं अपने बर्तन ढोबरे का काम निपटाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले रोटियां सेकी और लगाई इनके पापा की थाली। और इन्होंने आवाज़ लगाई कि आज खाने में क्या बनाया है, सब्जी क्या बना रखी। मैं बोली मगर आज तो है सुबह की दाल जो सुबह बनाई थी, और मैंने काट रखी है सैलेड जो भाई मेरे पापा खाते थे उस तरीके से काटी है। आज देखना कितना अच्छा टेस्ट आएगा भाई, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर सब्जी भी ना हो
तो उसके साथ हम खा सकते हैं रोटी, और इतनी टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। बिना सब्जी के भी हम इस सैलेड से अपनी रोटियां पराठे खा सकते हैं, बहुत ही स्वाद लगती है भाई। बताना भाई कौन कौन खाता है, किस किस को इसमें टेस्ट आता है। और भाई मैंने उधर नूनी घी लिया और गाल दिया लस्सी का गिलास भर दिया उसमें, फिर कटोरी ली और इनके लिए गाल दी दाल। और मैं लगा रही थी भाई इनकी थाली, दाल भी गाल दी, लस्सी भी गाल दी और रोटी भी रख दी। और भाई ये सलाद भी मैंने, अब इसमें मैं निचोड़ दूंगी नींबू और डाल दूंगी नमक, क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाल रखी है, हरी मिर्च मैंने उतनी डाल रखी ताकि इसे बच्चे भी खा सकें। भाई हम तो सब्जी में भी तेज़ मिर्च रखते हैं और हरी मिर्च वैसे भी ले लेते हैं, तो इसमें मैंने कम डाल ली ताकि मेरे बच्चे इसे अच्छे से खा सकें, क्योंकि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और इसमें बहुत कुछ होता है, प्रोटीन वगैरह सब कुछ होता है भाई, ये अच्छी सलाद होती है, तो ये बच्चे खा लें, इस तरीके से खा लें तो भी बहुत अच्छा है। हालांकि बच्चे बहुत कम खाते हैं भाई ऐसी वैसी चीज़, तो इसीलिए मैं कैसे ना कैसे सोचती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे खा ले ऐसे खा ले, तो कुछ ना कुछ बना कर देती रहती हूँ कि बच्चे इस तरीके से ना तो इस तरीके से तो खा ही ले। इनकी थाली तैयार करने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए घाल दिया खाना, तो बच्चों ने एक साथ किया खाने को एंजॉय और बोल रहे थे कि मम्मी इतनी अच्छी सलाद लस्सी के साथ दाल रोटी बहुत स्वादिष्ट लगी हैं। और बहुत सब ने मेरी की जमकर तारीफ। थैंक यू सबके लिए, बाय बाय।